दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 मई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं जिन लोगों को कल वाली बात याद है। कल हमने दोस्तों कल की एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने क्लियरली आपको बोला था कि सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करें इस एक्सपायरी को, मार्केट इसी जोन के अंदर घूम के रह सकती है। जिसको याद है वो भी कमेंट करके बताएं, और जिसने दोस्तों ये बात नहीं मानी, इग्नोर किया इस चीज को और जो ट्रैप हुए वो भी बताएं, क्योंकि मैंने कल ये भी बताया था कि भाई मार्केट ना कल भयंकर ट्रैप करेगी लोगों को। और अगर आज आप देखोगे ना दोस्तों, हर कैंडल लोगों को ट्रैप करी थी। अचानक से नीचे आई, सीधा रिकवरी करके फिर से थोड़ा सा नीचे दिखा, फिर से अपसाइड चलेगी, मतलब भयंकर तरीके से ट्रैप किया जा रहा था। और टाइम डी के आज ऑप्शन सेलर ने भयंकर खाया है। हमने भी दोस्तों कोशिश की थी, एक बार तो हम कॉल साइड गए थे तकरीबन यहां पे ही, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया था 44,000 के लेवल का और हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं आपको पता है। लेकिन जब नीचे आने लगी तो हम कोस्ट के पास से ही उसमें से निकल गए थे। फिर दूसरी बार हमने यहां से शायद ट्रेड लिया था, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का स्टडी दिया था, उसमें हमको 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल गया था, जिसने लोअर में एंट्री की होगी। खैर वो तो सर केवल पेपर ट्रेड करने के लिए था, कोई कॉल टिप्स नहीं था। और मैं जैसा कि आपको हर बार बोलता हूं कि हर रोज बड़े बड़े टारगेट नहीं मिलते हैं, हर रोज मार्केट एक जैसी नहीं होती है। वही लोग मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉस करते हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो उस दिन भी हत्थे चढ़ जाते हैं मार्केट के जिस दिन मार्केट काम की नहीं होती। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मार्केट किस लेवल पे हमको ट्रेड दे सकती है। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,750 यानी कि 752 पर, ठीक है। और तकरीबन साइडवेज निफ्टी और बैंक निफ्टी तकरीबन साइडवेज है। सुबह की व्यू में भी मैंने बोला था कि आज मार्केट साइडवेज रह सकती है। इस जोन को हम डिलीट कर देते हैं। एक जो सबसे खास चीज दोस्तों ये जो मैं आपको बता दूं, जो ये लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये फिर से बुलंजर बैंड से बाहर बनी है। आपको याद हो 4-5 दिन पहले हमने ऐसा ही सिनेरियो बना था, बुलंजर बैंड से बाहर कैंडल थी और बुलंजर बैंड वाली स्ट्रेटजी के अनुसार मार्केट अगर इस कैंडल को अपसाइड ब्रेक करती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। और इस कैंडल का हाई क्या है 43,810 का, ठीक है। देखिए अब हम इस पे ना इंट्राडे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन हो यानी कि इसी कैंडल के नीचे नीचे कहीं ओपन हो जाती है और इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, यानी कि 43,800 820 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक किया, हल्का सा रिटेस्ट किया, तो हमको 44,000 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर के लिए है। सेफ ट्रेडर को दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा भाई अब 44,050 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलने का और 43,500 के नीचे बैंक निफ्टी निकलने का। जो ये 500 पॉइंट की रेंज है इसमें भाई मतलब टोटली ट्रैप चलने वाला है। ऑप्शन सेलर पैसा कमाने वाला है। हो सकता है मार्केट 2-3 दिन तक इसी जोन के अंदर घुमाता रहे, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई शेयर मार्केट में। लेकिन एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है दोस्तों 43,820-30 के ऊपर। अगर इसके ऊपर इसके नीचे ओपन होती है बैंक निफ्टी और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो फिर से 44,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, सिंपल 200 दिन का मूविंग एवरेज है भाई, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होती है तो यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है और बुलंजर बैंड के बाहर भी कैंडल है, तो अपसाइड जाएगी तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है। और अगर इसके डाउनसाइड गई, यानी कि एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बात करूं, 1 मिनट रुकिए हम एग्जैक्ट लेवल बात कर लेते हैं। 43,680 का लेवल है, आज का लो मान के चल पड़ी है, ठीक है। अगर इसके बीच में ओपन हुई, आज का लो अगर नीचे ब्रेक होके हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो फिर से हमको 43,600 550 500 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 150 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउनसाइड आ सकती है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको यहाँ पे भी मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये था दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेड का। बड़े टारगेट हमको कब मिलेंगे, मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। किसी भी सिनेरियो में अगर समय थोड़ा सा समय बिता के 44,050 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनाती है तो हमको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे अगर बैंक निफ्टी हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट ओपन होके 44,050 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाती है तो, ठीक है।
अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए 43,600 500 इस रेंज में गैप डाउन ओपन हुई और 500 की रेंज को काटा और हल्का सा डाउनसाइड प्राइस एक्शन बनाया, रीटेस्ट किया वापस से 500 को, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 43,250 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। असल में दोस्तों बड़ा मोमेंटम हमको इसी सिचुएशन में मिल सकता है, अदरवाइज सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करें जब तक ये जोन जो है 500 पॉइंट का ये जोन नहीं टूट जाता। ठीक है, एक सिनेरियो दोस्तों ये भी बन सकता है, बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जब उसका लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा तो हम जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो एक पॉजिटिव कैंडल बनती है और ये 44,050 का लेवल हाई ब्रेक करते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत बड़े गैप डाउन में दोस्तों मान लीजिए 43,400 500 इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा भाई, या तो इस जोन में आए, यहां पे आके 43,250 की रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, या फिर यहां से अपसाइड जाए और जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस एरिया को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करे और एक नेगेटिव कैंडल बनाए इस रेंज में जाके, तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग करेंगे वापस से दिन के लो तक। ये जो सिनेरियो बन सकते थे दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का भी मतलब हमारा जो ये लाइन मैंने आपको कल लगा के बताई थी ये हमारा सेलिंग एरिया था अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती। इससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं टेलीग्राम पे सुबह का व्यू में मैंने यही बात बोली थी। मार्केट आज हैवी गैप अप ओपन हो रही है लेकिन अभी तक का डेटा साइडवेज बना हुआ है, इसलिए एकदम से ट्रेड करने के लिए न कूदे, क्योंकि खुलते ही मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई तोड़े तो हम बुलिश हो सकते हैं। सारी चीजें मैंने नेगेटिव वगैरह की बता रखी थी सुबह के व्यू में मार्केट खुलने से पहले। और ये हमारे बाइंग सेलिंग एरिया थे। पहली स्टडी ये थी जिसमें से हम कोस्ट के पास निकले और दूसरी स्टडी ये थी जिसमें हमको 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये आज कुछ खास था नहीं। पीसीआर डाटा भी मैंने अपडेट किया था, इसमें भी मतलब निफ्टी का डाटा नेगेटिव था, बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव था, तो मतलब इस वजह से मार्केट एक रेंज में फंसी हुई थी। मैंने कारण सब बता दिए थे। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, फिर हमने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया क्योंकि फिर बिना बात के क्या ट्रेड करना है भाई, जब मार्केट कुछ ट्रेड दे ही नहीं रहे तो ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते मार्केट के साथ। ये टेलीग्राम का ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। अगर कुछ सीखने आना है तो आए भाई, कॉल टिप्स के लिए ना आए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कॉल टिप्स के लिए ना आए। हाँ, अगर सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो फेक सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे नाम से भाई किसी को पैसे ना दे, मेरा लोगो मेरा फोटो देख के प्लीज़ किसी को पैसे ना दे, लिंक से ही चैनल को ज्वाइन करें। और ये वीडियो और इस चैनल पर जो भी स्टडी आती है या जो भी व्यू देता हूँ सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो सीखने की कोशिश करें दोस्तों। मेरा ना कोई पेड ग्रुप है, ना इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे भाई, ठीक है, हर वीडियो में बोलता हूँ। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। 18,129 पे क्लोजिंग आई है। सिंपल हम 100 पॉइंट के लेवल पे ट्रेड करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके ये 18,120 का लेवल अगर डाउनसाइड ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट करते हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 18,050 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। कॉल साइड कब प्लानिंग करेंगे दोस्तों? कॉल साइड प्लानिंग होगी जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं, बिल्कुल अपने आप को सेफ मानते हैं, उनके लिए भाई कॉल साइड प्लानिंग होगी जहां से आज ये ब्रेकडाउन हुआ है इस रेंज के ऊपर जाने के बाद, यानी कि 18,220-30 का लेवल है। अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो, यानी कि 18,230 के नीचे अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होती है फिर फ्लैट ओपन होती है, 18,220-30 के ऊपर निकल के इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाती है, 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज को अपसाइड काटती है, तो फिर हमको थोड़ा सा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकता है दोस्तों। ये जो लास्ट वाली कैंडल है ना, इसके बीच में या फिर इसके नीचे निफ्टी ओपन हो और 18,150 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करके हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनाए, चाहे वो 5 मिनट में बने, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमको मिल सकता है 18,220-30 तक। यहाँ तक हमको एक कॉल साइड पोजीशन मिल सकती है।
15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं थोड़े से छोटे टारगेट के लिए। डाउन साइड भी दोस्तों बड़ा टारगेट नहीं है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए 18,100 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, 18,100 या 75 के आसपास, तो हम देखेंगे कि 18,060-70 के लेवल को कैसे रेस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर रेस्पेक्ट ना करे, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, नेगेटिव कैंडल इस तरीके की बना दी और फिर उसका लो अगर ब्रेक करके इस 18,060-70 के लेवल को अगर डाउन साइड ब्रेक करती है, फिर हमको 18,000 17,950 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस जोन में या फिर 18,000 के लेवल, इन दोनों लेवल पे अगर आपको कोई ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए तो आपको रिकवरी, एक चीज याद रखना, अगर दोस्तों मार्केट कल ज्यादा गिरी ना तो रिकवरी कर सकती है भाई कहीं से भी, क्योंकि नीचे कई सपोर्ट है। इन दोनों लेवल पे अगर आपको कोई ऐसी कैंडल मिले पॉजिटिव, तो उसका हाई ब्रेक होते ही दोनों का, जैसे चाहे यहाँ पे मिले चाहे यहाँ पे मिले, अगर हाई ब्रेक कर रही है मार्केट, हल्का सा प्राइस एक्शन बना रही है, तो दिन उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के आप कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, 18,050 के लेवल पर और 18,000 के लेवल पर। ये दोनों लेवल थोड़े से सपोर्ट है और 18,000 एक इंपॉर्टेंट है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो रिकवरी आ सकती है। ये दोस्तों निफ्टी के टारगेट थे। और अगर मैं आपको ऑप्शन चेन की बात करूं तो ये कि निफ्टी का देखिए, खैर नई एक्सपायरी शुरू हो रही है कल, तो प्रीमियम तो वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और ओपन इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 18,150 के आसपास क्लोजिंग है। तो ओपन इंटरेस्ट देखिए भाई 18,200 पे देखिए, इन द मनी जाके पुट राइटिंग हुई है, मतलब तेजी वालों के कॉन्फिडेंस तेजी वालों में ज्यादा है भाई। हालांकि कॉल राइटिंग भी है लेकिन बराबर ही है, ज्यादा मतलब फर्क नहीं इनके अंदर। तो 18,200 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 18,300 का हो जाएगा। 300 तक जाती है तो और नेगेटिव कैंडल बना देती है तो वापिस से 200 तक भी आ सकती है। देखना ये होगा कि 18,200 के ऊपर निकलने के बाद ये लोग पोजीशन काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। अगर ये लोग पोजीशन काट रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन प्लस हो रही है, तो मार्केट एक शार्प अपसाइड मूव दे सकती है। नीचे अगर सपोर्ट की बात करूं तो सीधा 18,000 पर ही सपोर्ट है। अगर 100 के नीचे निकलती है तो 18,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार, और यहां से फिर मार्केट रिकवरी भी दिखा सकती है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर का बहुत ज्यादा है। ठीक है, 18,000 का लेवल टूटा तो भाई फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट थोड़ा सा 100 पॉइंट और नीचे खिसक सकती है। चलिए बैंक निफ्टी का बाकी ऑप्शन चैन दोस्तों अभी ज्यादा नहीं एक्सपायरी शुरू है तो ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा बना नहीं है अभी, तो कल बन जाएगा ये। कल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। चलिए बैंक निफ्टी का देखिए 43,800 के आसपास क्लोजिंग है, तो 44,000 के लेवल पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग तो है ही नहीं। और 44,500 के लेवल पे पुट राइटिंग, यानी कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया है। अगर 800 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 44,000 का होगा, और 44,050 से ऊपर निकलती, 100 से ऊपर निकलती है तो फिर 203, फिर तो ऑल टाइम हाई लग सकता है भाई अपसाइड। ठीक है, और नीचे अगर निकलती है तो दोस्तों 43,500 पर और 600, 500 और 600 के बीच में सपोर्ट क्रिएट होता हुआ दिखेगा आपको। अगर इन दोनों लेवल के बीच में कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो उसका हाई ब्रेक होती है वापस से 43,800 900 के टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। जिसने दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए, इसी चैनल पर है, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आपको समझ में आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और उस कैंडल पे काम कैसे करना होता है। बाकी एक वीडियो सैटरडे को आपको मिल जाएगी, भयंकर स्ट्रेटेजी है भाई, वीडियो शूट हो चुकी है जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और कैसी लगी एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताएं। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।